जी, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स पर। ठीक है, तो ये एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो हम इसमें देखेंगे टेलीकम्युनिकेशन क्या होती है और नेटवर्क क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्युनिकेशंस क्या चीज़ है। ठीक है, first of all, we will look at the definition of communications. Communications क्या होता है? आमतौर पे इसे राब्ते बोला जाता है उर्दू में। तो द मैसेज और डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड वाया सिग्नल। कम्युनिकेशन क्या है? बेसिकली कोई भी मैसेज या कोई डाटा या कोई इंफॉर्मेशन जो कि किसी सिग्नल के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो उसे हम कम्युनिकेशन का नाम देंगे। ठीक है, तो ये सिग्नल के थ्रू जाता है। ठीक है, दैट ट्रांसमिशन मीडियम कैरीज द सिग्नल। अब सिग्नल क्या होता है, या फिर ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? तो ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है ना, जिसके थ्रू डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह गया है। ठीक है, आमतौर पे हम जब टेलीफोन पे बात करते हैं, जो लैंडलाइन टेलीफोन है, अगर हम उसकी एग्जांपल लें, पीटीसीएल जो फ़ोन होते हैं उनकी एग्जांपल लें, तो क्या है, उसमें केबल वायर्स जो हैं वो ट्रांसमिशन मीडियम है, क्योंकि उनके थ्रू डाटा हमारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा होता है। हम मोबाइल उस पे जो टेलीफोन होता है पीटीसीएल का, उस पर हम जब बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो केबल के साथ अटैच होता है और फिर आगे एक्सचेंज के साथ वो केबल कनेक्ट हो रही होती है, लैंडलाइन केबल जिसको बोलते हैं। तो लैंडलाइन केबल जो है वो ट्रांसमिशन मीडियम है, और उसमें आपके सिग्नल जो हैं, आपकी आवाज़, आपके जो जो भी आप डाटा अपना बोल रहे हो, जो कुछ भी बोलते हो आप, वो इन द फॉर्म ऑफ डाटा या फिर एनालॉग फॉर्म में वो आपका ट्रांसमिट हो रहा होता है वाया केबल। ठीक है, तो वो सिग्नल जो है वो ट्रांसमिशन मीडियम जो कि केबल है उसके अंदर से गुजर के जा रहे होते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। ठीक है, तो मैसेज क्या है? सिंपली डाटा या इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, या यूँ समझ लें कम्युनिकेशन उसकी। इसमें अगर देखा जाए तो ये एक सेंडर है, एक ब्लॉक डायग्राम इसकी बनाई गई है। सेंडर क्या करता है? जिससे रिसीवर, एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। सेंडर वो जिससे मैसेज सेंड करना होता है, रिसीवर वो जिसको सेंडर जो है मैसेज सेंड करता है और वो रिसीव करता है। ठीक है, जैसे इस केस में अभी मैं बोल रहा हूँ क्लास के अंदर और आप लोग सुन रहे हो, तो यू आर रिसीवर्स एंड आई एम अ सेंडर। ठीक है, जब आप बोलते हो तो मैं रिसीवर हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा चलता ही रहता है सिस्टम। तो सेंडर्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। ठीक है, और वो रिसीवर तक पहुंच जाता है। और इस तरह से रिसीवर जो है जब वो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा सेंडर की जाने, तो सेंडर ये हो जाएगा और रिसीवर ये हो जाएगा, सेंडर। ठीक है, आगे बात करते हैं मोर अबाउट डिस्कशन। ओके, डिस्कशन देखते हैं हम कम्युनिकेशन के बारे में मजीद करते हैं कि जो डाटा ट्रांसमिशन है या ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर और फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। So a communication device is therefore is any machine that assists data transmission. क्या होता है कि जो डाटा की जो ट्रांसमिशन है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में होती है, और कम्युनिकेशन डिवाइस इस पर्पज़ के लिए यूज होती है जब हम कम्युनिकेशन करवाना ही होती है ना। याद रखिएगा बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, गौर कीजिएगा इस बातों पे। अगर कम्युनिकेशन हमने करवानी है, हम चाहते हैं दो कंप्यूटर के बीच में या दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो, तो हमें उसके लिए कम्युनिकेशन डिवाइसेस की भी जरूरत पड़ेगी। अब अगर आप फर्ज करो रेडियो आपके पास है, तो रेडियो अगर आपके पास है तो आप सिर्फ उसमें से सुन सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो कि मैं इस रेडियो के थ्रू अपनी आवाज़ भेजूं भी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि रेडियो के अंदर ऐसा कोई ट्रांसमीटर नहीं लगा हुआ, ऐसी कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं जो आपकी आवाज़ को भी पकड़े और आगे पहुंचा दे। ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ उस रेडियो के अंदर। इसलिए हमें क्या चाहिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हार्डवेयर का मतलब ये नहीं होता कि बस वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं, जो हर हार्डवेयर का ना कोई मकसद होता है। इस तरह से जो कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं वो एक स्पेशल हार्डवेयर हैं जो कि कम्युनिकेशन पर्पस के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। अब वो कम्युनिकेशन डिवाइसेज जो हैं वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रही हैं। अब वो कम्युनिकेशन डिवाइसेज की एग्जांपल मैं बताऊं तो वो कौन सी हैं?
वो आपका जो मॉडेम है वो है, ठीक है। वो क्या है जनाब, वो आपका ये मॉडेम हो गया, आपके केबल्स हो गए जिसके थ्रू डाटा आपका ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। पोर्ट्स हो गई, और ऑल कम्युनिकेशन डिवाइसेस, यानी कि कंप्यूटर की जो पोर्ट्स होती हैं जिनके ऊपर आप वायर्स लगा लेते हो। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर रेफर टू द प्रोग्राम दैट इज मेक इट पॉसिबल टू ट्रांसमिट डाटा। अच्छा, अब बात ये है कि जब हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस होनी चाहिए या हार्डवेयर होना चाहिए जो कम्युनिकेशन करवा सके, तो सिर्फ हार्डवेयर का रोल ही नहीं होता कि भाई आप हार्डवेयर ले आए। अब देखें, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन जो है एक कंप्लीट हार्डवेयर है। अब इसके थ्रू आप फ़ोन कर भी सकते हो और फ़ोन सुन भी सकते हो, दोनों काम हो रहे हैं, ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम इसका निकाल देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आप इस मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, हम नहीं यूज़ कर सकते। बेशक इसका हार्डवेयर बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है इसके पास। तो आप उस कंप्यूटर को या फिर आप उस डिवाइस को या फिर आप उस मोबाइल को, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर हार्डवेयर के अंदर से सॉफ्टवेयर निकाल दें, तो वो बेकार हो जाती है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हार्ड सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो आपको अनेबल करता है कि आप उस हार्डवेयर को यूज़ कर सको। तो बेसिकली कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी वजह से आपका डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है थ्रू थ्रू हार्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडियम। क्लियर हुई बात? कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू भी, यानी कि आप डाटा जो है वो सेंड करते हो ना एक जगह से दूसरी जगह। फर्स्ट करें, अगर मोबाइल से डाटा सेंड कर रहे हो आप, तो क्या मोबाइल इटसेल्फ क्या है, एक सॉफ्टवेयर भी है जो कि आपको इस काबिल कर रहा है कि आप उस मोबाइल के हार्डवेयर को या उनकी उस कम्युनिकेशन डिवाइसेस को यूज़ करो, और यूज़ करने के बाद आप उसका अपना डाटा जो है वो सेंड कर सको थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम विच इज़ एयर। इन केस ऑफ मोबाइल, मोबाइल के केस में ट्रांसमिशन मीडियम क्या है हमारे पास, एयर जो है वो ट्रांसमिशन मीडियम है, क्योंकि हमारे मोबाइल के साथ कोई वायर अटैच नहीं होती, हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं और कहीं से भी कॉल सुन सकते हैं, तो ये एयर के साथ चल रहा है, तो एयर इज अ ट्रांसमिशन मीडियम। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट आगे चलते हैं टेलीकम्युनिकेशन से। अब कम्युनिकेशन को हमने देख लिया, अब बारी है टेलीकम्युनिकेशन की। टेलीकम्युनिकेशन में क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ a signal for a communication including such means as टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन। तो क्या हो रहा है कि टेलीकम्युनिकेशंस क्या है, ये आम तौर पे आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है सिग्नल्स की, ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, उसे हम क्या बोल रहे हैं, ये टेलीकम्युनिकेशन है। टेलीकम्युनिकेशन क्या होती है, आपके कम्युनिकेशंस को इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट कर रही होती है, इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को सेंड कर रही है, जैसे कि टेलीफोन है आपका, रेडियो है, टेलीविजन है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो इनके अंदर स्पेशल कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगी हुई हैं जिसके थ्रू आपका डाटा जो है दूसरी जगह मूव करता है। आगे टेलीकम्युनिकेशन मीडियम क्या है भाई, टेलीकम्युनिकेशन का कोई मीडियम भी होता है, ठीक है। तो वो कौन सा टेलीकम्युनिकेशन मीडियम हो सकता है? टेलीकम्युनिकेशन मीडियम जो है कोई भी एनीथिंग दैट कैरीज एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड इंटरफेसेस बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइस। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी कुछ भी जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कैरी करता हो या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल लेके जा सके, उसे हम टेलीकम्युनिकेशन मीडियम कह सकते हैं। इसमें आपकी एयर भी हो सकती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं या फिर रेडियो वेव्स होती हैं। इस तरह से कोई भी मुख्तलिफ तरह की वेव्स हैं जो हम आगे यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, और इनकी अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं। कोई शॉर्ट रेंज है, कोई लॉन्ग रेंज है, और किसी की कोई ऑब्जेक्ट्स को क्लियर कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट्स को के बीच में से भी गुजर सकता है, और कोई ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं गुजर सकता। माइक्रोवेव इसकी एग्जांपल है। तो इसमें इंटरफेसेस भी होती हैं जो सेंडिंग डिवाइस और रिसीविंग डिवाइस के बीच में होती हैं, ठीक है। सेंडिंग डिवाइस और रिसीविंग डिवाइस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू इंटरफेसेस एंड एनीथिंग दैट कैरीज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड इंटरफेस बिटवीन sending device and receiving device is a telecommunication medium. नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन इकट्ठी बात करते हैं।
अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन क्या है और कम्युनिकेशन क्या है? इन अ ह्यूमन स्पीच द सेंडर ट्रांसमिट्स अ सिग्नल थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम ऑफ एयर। क्या होता है कि जब हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, आमने सामने, ठीक है, तो क्या होता है, सेंडर जो है वो अपने सिग्नल कैसे भेजता है दूसरे को, किस तरह से बातचीत करता है? जब वो सिंपली बोलता है, और जब वो बोलता है तो आवाज़ जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है, और ट्रांसफर होती है थ्रू एयर। हमारी जो साउंड वेव्स हैं वो दूसरे के कानों तक पहुंचती हैं तो उनको सुनाई देता है। समझ आ गई बात? तो वो आगे फिर परसीव करते हैं कि क्या बोला है उसने, क्या नहीं बोला, ये उनका माइंड अंडरस्टैंड करता है, वट एवर जो अगली कहानी है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो एयर है, जिसके थ्रू हम आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं विदाउट एनी टेक्नोलॉजी। हम लोग ह्यूमन स्पीच, आप आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो वो साउंड वेव्स के थ्रू करते हैं। मीडियम हमारा क्या होता है, वो एयर होता है। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में क्या होता है, सेंडर जो है वो ट्रांसमिट करता है सिग्नल थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम ऑफ ए केबल। इसमें क्या होता है टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन जब बात करते हैं हम टेलीकम्युनिकेशन की, तो ये वर्ड दो चीज़ों से मिला है, टेली और कम्युनिकेशन, यानी कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है। प्रॉपर नाम जो है इसका टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूज होती है और कम्युनिकेशन भी आपने करनी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, तो टेली कम्युनिकेशन इस तरह से बनेगा। तो इसमें क्या होता है, सेंडर जो है वो सिग्नल एक ट्रांसमिट कर देता है ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर, ताकि मेरा डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके, मेरी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। तो वो क्या कहता है, वो सिग्नल जो है वो भेज देता है। सिग्नल क्या है, लाइक साउंड वेव समझ लें या कोई वेव समझ लें, ठीक है, वो आपका सिग्नल है जिसमें आपका डाटा होता है। तो ये ट्रांसमिशन मीडियम केबल के थ्रू जा रहा है। टेलीकम्युनिकेशन की बात हो रही है ना, टेलीफोनिक तो केबल की भी बात हो सकती है जहाँ पे बात हो रही है। अब यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल है कि कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या। कम्युनिकेशन जो है, सेंडर जो है वो कुछ भी बोल रहा है, वट एवर कुछ भी बोल रहा है, वो जब बोल रहा है तो वो सिग्नल्स बन के एयर के थ्रू दूसरे बंदे की तरफ जा रहे हैं, रिसीवर की तरफ जा रहे हैं, और ये रिसीवर जो है वो इन सिग्नल्स को रिसीव करके इनको समझ रहा है, ठीक है, या समझ रही है। तो यानी आपस में जब बातचीत ह्यूमन आपस में एक दूसरे के साथ जब बातचीत करते हैं तो कॉमनली अपनी ज़ुबान से बोल, सारी बात अपनी ज़ुबान से बोलते हैं, और फिर वो जब भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो वो एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन में क्या है कि एक जगह सेंडर है, एक सेंडर कंप्यूटर है और एक रिसीवर कंप्यूटर है। तो बीच में आपस में वो एक दूसरे के साथ लिंक क्या बना हुआ है इनका, लिंक जो है वो ट्रांसमिशन मीडियम है। ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा है, वायर है, केबल है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो केबल जो है वो दोनों जगहों पे अटैच हुई है, कोई किसी केबल, अब ये ज़रूरी नहीं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच हों। ये फर्ज करो ये लाहौर में पड़ा है, ये इस्लामाबाद में पड़ा है, तो दो अलग अलग जगह पे पड़े हुए हैं, तो अपनी यानी कि केबल के थ्रू अटैच है। तो ज़ाहिर बात है इतनी लंबी केबल लाइन लैंड की भी है, आगे पीछे दाएं बाएं नेटवर्क्स बहुत बड़े फैले हुए हैं, तो उसके थ्रू आपका डाटा जो है एक जगह से दूसरे का जाता है थ्रू सिग्नल्स। ये जो येलो लाइट्स आप देख रहे हैं ये सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। और ये जो ट्रांसमिशन वायर है ये या मीडियम है, ये क्या है, वायर है बेसिकली, ठीक है। तो ये वायर के थ्रू आपका सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है। अब डेटा कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन क्या है, डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन क्या है, डेटा कम्युनिकेशन में इट्स अ स्पेशलाइज्ड सबसेट ऑफ telecommunication that refer to electronic collection, processing, distribution of data, typically between a computer system, hardware devices। अब क्या है, हम डाटा कम्युनिकेशन एक नई टर्म आई है, इसमें क्या हो रहा है, डाटा कम्युनिकेट किया जा रहा है। ये बेसिकली ना एक स्पेशलाइज्ड सबसेट है टेलीकम्युनिकेशन का, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन के अंदर ही आता है लेकिन उसका सबसेट है, सेट नहीं सबसेट है, यानी कि उसी के अंदर लाई कर रहा है। और ये क्या रेफर कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन है ये किसी भी डाटा की, और उसमें प्रोसेसिंग भी होती है डाटा की, डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही होती है, टिपिकली बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर डिवाइसेस।
क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम्स के बीच में और उनके हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं उनके बीच में आपके डाटा कम्युनिकेशन हो रही होती है। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन है, यानी कि यूँ समझ लो कि आप इनडायरेक्टली अगर बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर की भी बात करें ना, कंप्यूटर सिस्टम के एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाता है, रैम से प्रोसेसर, बसेस, ये वो उनके थ्रू जा रहा होता है। तो यूँ समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन भी है, उसमें प्रोसेसिंग भी हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा भी हो रही है। मॉडेम जो है लगा होता है आमतौर पर आपके कंप्यूटर के बीच में। अब मॉडेम वो क्या काम करता है, वो मॉडेम जो है आपके कंप्यूटर से डाटा आपके कंप्यूटर से बाहर भेज रहा होता है नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, और वहाँ से डाटा आ भी रहा होता है कंप्यूटर के अंदर। तो ये उस चीज़ की एग्जांपल है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली डाटा आता है, प्रोसेस भी होता है, डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा होता है और आ भी रहा होता है, और ये कंप्यूटर सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच में उसका काम हो रहा होता है। एलिमेंट्स जो अगर हम देखें टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के, तो एलिमेंट्स क्या हैं? टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं